अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं उर्दू प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आया हूं, जो कि यूपी टेट, बिहार टेट, रीट, हरियाणा टेट और दूसरे राज्यों में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। यह सवाल दोस्तों रीट 2015 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर पहला, चाँद का मुतरादिफ नहीं है। दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो हमें बताना है कौन सा शब्द चाँद का पर्यायवाची नहीं है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है आफ्ताब, दूसरा है कमर, तीसरा है माह, चौथा महताब। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आफ्ताब। दोस्तों चाँद का मुतरादिफ कमर, माह, महताब होता है, जबकि आफ्ताब यह दोस्तों सूरज का मुतरादिफ है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे वह है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है इस्म जात, दूसरा है इस्म आला, तीसरा है इस्म मुकब्बर, चौथा है इस्म मुसग्गर। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इस्म मुकब्बर। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस्म मुकब्बर के बारे में देख लेते हैं। इस्म मुकब्बर, लफ्ज़ मुकब्बर कबीर से बना है, जिसका माना है बड़ा। दोस्तों वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे इस्म मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात का बतंगड़, पहाड़ी का पहाड़, पौधा का पेड़, नाली का नाला वगैरह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, जो लफ्ज़ किसी चीज़ के नाम को छोटा करके जाहिर करे उसे कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है इस्म जात, दूसरा है इस्म आला, तीसरा है इस्म मुकब्बर, चौथा इस्म मुसग्गर। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस्म मुसग्गर। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस मुसग्गर के बारे में देख लेते हैं। इस मुसग्गर लफ्ज़ सगीर से बना है, जिसका माना है छोटाई। दोस्तों वह लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए उसे इस मुसग्गर कहते हैं। जैसे खाट से खटोला, सांप से सपोला, बाग से बगीचा वगैरह। दोस्तों हम लोगों ने इस्म नकरा के बारे में जाना, अगले वीडियो में इस्म खास के बारे में जाना जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 4, गालिब ने 1857 के हालात पर फारसी में जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या है। इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है दस्तंबू, दूसरा है अरमगान हिजाज, तीसरा है ज़रब कलीम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला दस्तंबू। दोस्तों अरमगान हिजाज और ज़रब कलीम या दोस्तों इकबाल ने लिखा है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, यह भी दोस्तों यूपी टेट में 2014 में आया था। सवाल नंबर 5, ईंट से ईंट बजाना का क्या मतलब है। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला ईंटें लड़ाना, दूसरा है ईंटें बनाना, तीसरा है बर्बाद करना, चौथा है ईंट से टकराना। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बर्बाद करना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। सवाल नंबर 6, नजम में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कसीदा, दूसरा है मसनूई, तीसरा है मरसिया, चौथा हायको। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मसनूई। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, यह भी दोस्तों यूपी टेट में 3 बार आ चुका है, 2011, 2014 और 2015 में।
सवाल नंबर 7, जानबूझकर अनजान बन जाना क्या कहलाता है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है तजाद, दूसरा है एहाम, तीसरा है तजाहुल यारफाना, चौथा है तलमी। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तजाहुल यारफाना। चलिए दोस्तों अब हम लोग तजाहुल यारफाना के बारे में देख लेते हैं। तजाहुल यारफाना, वजह मालूम होने के बावजूद कलाम में वह अंदाज इख्तियार करना जिससे शायर की नावाकिफत जाहिर होती हो, उसे तजाहुल यारफाना कहते हैं। जैसे गुलशन में या किस शख्स का है ढेर के बुलबुल, मिनकार में ले जाके कई फूल धर आई। दोस्तों यहाँ शायर अनजान बनकर पूछता है या किस शख्स की कब्र है जिस पर बुलबुल फूल रख आई है, जबकि वह जानता है कि यह किस आशिक का मजार है। दोस्तों यही तजाहुल यारफाना है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 8, शब का मुतजाद क्या होगा? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है रोज, दूसरा है शबाहत, तीसरा है शबनम, चौथा है रात। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, रोज। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 9, मुकदमा तारीख जबान उर्दू किसकी तसनीफ है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला हाफिज महमूद शिरानी, दूसरा है सैयद सुलेमान नदवी, तीसरा है मसूद हुसैन खां, चौथा है शौकत सब्जवारी। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मसूद हुसैन खां। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में आ चुका है। सवाल नंबर 10, उर्दू अदब में सबसे पहले ड्रामा निगार थे? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह, तीसरा है कुतुब कुली शाह, चौथा है कुदसिया जैदी। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नवाब वाजिद अली शाह। दोस्तों उनका पहला ड्रामा था राधा कन्हैया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11, उर्दू में मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 12, दूसरा है 11, तीसरा है 14, चौथा है 16। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 14। चलिए दोस्तों अब हम लोग मुरक्कब हुरूफ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों बनावट के लिहाज से हुरूफ की 2 किस्में होती हैं। पहला मुफरद हुरूफ और दूसरा मुरक्कब हुरूफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग मुरक्कब हुरूफ के बारे में देख लेते हैं। मुरक्कब का माना है मिला हुआ, यानी 2 हुरूफ से मिलकर बनने वाले हुरूफ मुरक्कब कहलाते हैं। दोस्तों मुरक्कब हुरूफ की आवाज़ें भारी होती हैं। मुरक्कब हुरूफ 14 हैं। दोस्तों इन्हें हिकारी हुरूफ या हैया हुरूफ भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12, यह भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 12, जेल में से कौन सा मुहावरा नहीं है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है लाल पीला होना, दूसरा है बाग बाग होना, तीसरा है अंगूर खट्टे होना, चौथा है आम खाना। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आम खाना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, लाहका किस जगह लगता है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला लफ्ज के दरमियान में, दूसरा लफ्ज के आखिर में, तीसरा है लफ्ज से पहले, चौथा है कहीं भी। दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो हमें बताना पढ़ते कहाँ पर लगता है, लफ्ज के यानी कि शब्द के दरमियान में, शब्द के आखिर में, शब्द के पहले या कहीं भी। दोस्तों जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2,
लफ्ज के आखिर में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लाहका के बारे में देख लेते हैं। लाह के नया लफ्ज बनाने के लिए जो अलामत किसी अल्फाज के आखिर में लगाई जाए उसे लाहका कहते हैं। जैसे अत का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, एहसानात, मकामात। दूसरा है दार का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, चौकीदार, थानेदार, राजदार, सरदार। दोस्तों, लाहका अरबी जबान का लफ्ज है। लाह के जमा है लाहका की। दोस्तों, उर्दू में बहुत से अल्फाज हैं जिनके आखिर में लाहका लगाकर उन्हें इस्म सिफत बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, लाहका लगाकर उर्दू में अक्सर अल्फाज क्या बनते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है जमीर, दूसरा है इस्म सिफत, तीसरा है फेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इस्म सिफत। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, ताजवर, नामवर, ताकतवर में लाहका बताइए। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है ताज, दूसरा है ताकत, तीसरा है वर, चौथा है नाम। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वर। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, साबके किसी लफ्ज में कहाँ आते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है बाद में, दूसरा है पहले, तीसरा है आखिर में, चौथा है दरमियान में। दोस्तों, अगर हिंदी में बात करें तो हमें बताना उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के बाद में, शब्द के पहले, शब्द के आखिर में या दरमियान में। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पहले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग साबके के बारे में देख लेते हैं। साबके नया लफ्ज बनाने के लिए जो अलामत किसी लफ्ज के शुरू में बढ़ाई जाती है उसे साबका कहते हैं। जैसे अन का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, अनबन, अनपढ़, अनजान। दूसरे में बा का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, बा असर, बा बरकत, बाकायदा। तीसरे में बे का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, बे असर, बेबस। दोस्तों, यह अरबी जबान का लफ्ज है। साबके जमा है साबका की। दोस्तों, साबके लगाकर ज़्यादातर अल्फाज को इस्म सिफत बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, बेवजह, बेकसूर, बेबुनियाद, बेगर्ज में क्या लफ्ज बतौर साबका है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है कसूर, दूसरा है गर्ज, तीसरा है बे, चौथा है वजह। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18, यह भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया था। सवाल नंबर 18, बिला सुबह में बिला क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है साबका, दूसरा है लाहका, तीसरा है बयान, चौथा है खबर। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, साबका। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 19, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मौलाना हाली, दूसरा है शिबली नोमानी, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा है सर सैयद। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सर सैयद। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सर सैयद के बारे में देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां। दोस्तों, सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम
मीर मुत्तकी था। दोस्तों सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। दोस्तों सर सैयद ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। दोस्तों 1870 ईस्वी में उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। दोस्तों सर सैयद ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली, जो रफ्ता रफ्ता तरक्की कर 1878 ईस्वी में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बन गया और आज दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। दोस्तों सर सैयद का खिताब जवादुद्दौला है। उन्हें दोस्तों सर का भी खिताब मिला था। दोस्तों सर सैयद की पहली तसनीफ जामे जम है। दोस्तों सर सैयद ने बहस और तकरार, तारीख सरकसी बिजनौर, आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद वगैरह लिखा। दोस्तों आसारुस सनादीद में दिल्ली की इमारतों का जिक्र किया है और दोस्तों असबाब बगावत हिंद में 1857 की क्रांति का जिक्र किया है। दोस्तों उनका इंतकाल 27 मार्च 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में आ चुका है। सवाल नंबर 20, हयाते जावेद किस मशहूर व मारूफ शख्सियत की सवाने हयात है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है सर सैयद अहमद खां, दूसरा है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरा है अल्लामा शिबली नोमानी, चौथा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सर सैयद अहमद खां। दोस्तों हयाते जावेद ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। चलिए दोस्तों हयाते जावेद के बारे में देख लेते हैं। हयाते जावेद दोस्तों हयाते जावेद 2 हिस्सों में है। हयाते जावेद पहली मर्तबा 1901 ईस्वी में नामी प्रेस कानपुर से शाये हुई। दोस्तों शिबली नोमानी ने हयाते जावेद को सर सैयद अहमद खां की मुदल्लल मद्दाही कहा है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही से कह रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।